गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पेरोल इन टेली डॉट ई आर पी 9, यानी एक कंपनी जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, रेमुनरेशन देती है, उसका रिकॉर्ड टेली में कैसे रखती है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है श्री राम ट्रेडर्स का, जो करनाल में है। उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे हमें डिटेल दी हुई है। देखिए, यहाँ पे जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो है राम, श्याम और मोहन। और आगे हमें दिया हुआ है उनका डिपार्टमेंट, उनकी डेजिग्नेशन, डेट ऑफ जॉइनिंग और उनके सैलरी के कंपोनेंट्स, जो कि हैं बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, बोनस, ओवर टाइम अलाउंस और उनका जो एनपीएस या उनका प्रोविडेंट फंड जो डिडक्ट होता है, उसकी जानकारी यहाँ पे हमें दी हुई है। तो अब देखिए बच्चों, ये सारा पेरोल या टेली में जितना भी ये सारी इंफॉर्मेशन है उनकी सैलरी से रिलेटेड, इसको टेली में पुट करने के लिए, टैली में करने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या क्या है देखिए। जो पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसको अगर हम टैली में यूज़ करना चाहते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसको करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट है हमारा एम्प्लॉय मास्टर्स का, दूसरा है पेरोल मास्टर्स का, तीसरा पे हेड्स, चौथा सैलरी डिटेल और उसके बाद आता है पेरोल प्रोसेस करना है, जो हमें प्रोसेस पेरोल। अब देखिए, एम्प्लॉय मास्टर्स में ये दो काम हमें करने हैं। एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, एम्प्लॉय की डिटेल डालनी है। पेरोल मास्टर में हमें पेरोल यूनिट्स की जानकारी देनी है, अटेंडेंस के बारे में बताना है। पे हेड्स में सैलरी और अदर पर्क्स की जानकारी देनी है। सैलरी स्ट्रक्चर में पे स्ट्रक्चर की जानकारी देनी है। और उसके बाद हमें ये जो जितनी भी जानकारी हम डाल रहे हैं, यानी कि जो भी हम पेरोल क्रिएट कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग सिस्टम है पेरोल का, जो हम टैली में डालते हैं, ये कई स्टेप्स में होता है। आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉय मास्टर्स और पेरोल मास्टर्स को करके देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने श्री राम ट्रेडर्स के नाम की जो कंपनी टैली में क्रिएट की है, देखिए उसको ओपन कर लिया। और अब हम यहाँ पे पेरोल को एनेबल कर देते हैं। तो हम चलते हैं F11 के फीचर पे और हम यहाँ जाते हैं अकाउंटिंग फीचर्स में। और देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे मेंटेन पेरोल कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में हमें यहाँ पे मेंटेन पेरोल का जो ऑप्शन मिल रहा है, हमने इसे किया यस। और इसी के नीचे हमें यहाँ पे दिखता है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, तो हमने इसे भी यहाँ पे कर दिया यस। और यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को यस करने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स को हम कर देंगे सेव। और उसके बाद हम आएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। और यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में हमें ऑप्शन मिल रहा है एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी को मैंने कर दिया यस। और नीचे आ रहा है सेट ऑल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल। तो देखिए, जब मैं इसको यस करती हूँ तो हमारे सामने ये पेज खुलता है जिसमें पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल, ये बेसिकली जो हमारी कंपनी है उसके प्रोविडेंट फंड को लेके कंपनी के कोड क्या हैं, अकाउंट क्या है, स्टेट इंश्योरेंस को लेके, एनपीएस को लेके, मतलब ये जो सारी डिटेल है वो कंपनी से रिलेटेड है। तो हम चाहें तो इस सारी डिटेल को फिल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं यहाँ पे यही चेंज कर रही हूँ। जो डिडक्टर टाइप है, यहाँ पे अगर कोई कंपनी टैक्स काट रही है तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वो अदर्स में है। और मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही कर लिया सेव। और यहाँ पे हम कंपनी का पैन नंबर दे सकते हैं और इसको हमने कर लिया यहाँ पे सेव। इस तरीके से हम हमारी कंपनी में जो पेरोल का फीचर है उसे एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं गेटवे ऑफ टेली पे। और आप यहाँ पे देखिए, अभी तक हमें सिर्फ अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन मिलता था, और अब हमें यहाँ पे पेरोल इन्फो का ऑप्शन भी मिल रहा है। हम जाते हैं पेरोल इन्फो पे और सबसे पहले हम वापस अपनी वर्कशीट पे देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय मास्टर्स क्रिएट करने हैं, यानी कि हमें एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय की जानकारी डालनी है ना। तो एम्प्लॉय ग्रुप जो हमें क्रिएट करने हैं, वो देखिए, जो एम्प्लॉय है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से है, फाइनेंस और मार्केटिंग, ये तीनों ही हमारे ग्रुप्स हैं जिसे हम क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय ग्रुप में आकर के। तो देखिए, क्रिएट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे, तो ये कैटेगरी में प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आएगा। उसके बाद है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे ये डाल दिया और ये भी अंडर प्राइमरी। सैलरी डिटेल्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, वो अलग से करेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया। उसके बाद है फाइनेंस डिपार्टमेंट,
फाइनेंस डिपार्टमेंट बिल्कुल सेम ऐसे ही क्रिएट हो गया। और उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने जो हमारे एग्जाम्पल में 3 डिपार्टमेंट का जिक्र किया है, हमने यहाँ पे तीनों ही क्रिएट कर लिए अंडर एम्प्लॉय ग्रुप्स। और उसके बाद हम जाते हैं एम्प्लॉयज में और यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट। अब देखिए एम्प्लॉयज में हमें जो जानकारी है वो ये है राम, श्याम और मोहन, और आगे उनकी बेसिक डिटेल दी हुई है। ठीक है कि डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो वन बाय वन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले राम के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, सीनियर मैनेजर। तो चलिए यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएशन में हमने डाल दिया राम, और आगे डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट्स एज राम। अंडर ये थे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम देख लेते हैं हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पे, 1/4/15। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1/4/15। सैलरी डिटेल यहाँ पे भी डिफाइन नहीं करेंगे। एम्प्लॉय नंबर मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया 1, और इनका डेजिग्नेशन मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया सीनियर मैनेजर। फंक्शन, लोकेशन, ये सारी जानकारी यहाँ दे सकते हैं। जेंडर में यहाँ आ गया मेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इनकी जानकारी है जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उनका पैन नंबर, आधार नंबर। तो इस तरीके से राम की जो एम्प्लॉय थे उनका यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। राम के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एम्प्लॉय पे जो कि है श्याम, और श्याम है फाइनेंस डिपार्टमेंट से और जो कि है मैनेजर। यहाँ पे हम आए श्याम, जो कि देखिए यहाँ पे है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे देखिए हमने दी हुई है 1/4/16। तो यहाँ हमने दे दी 1/4/16। सैलरी डिटेल स्पेसिफाई नहीं करनी। एम्प्लॉय नंबर मान लीजिए हमने ले लिया 2। डेजिग्नेशन यहाँ हमने दे दी मैनेजर की। फंक्शन, लोकेशन यहाँ पे दे दिया करनाल। जेंडर दे दिया, और बेसिकली सारी डिटेल हम चाहें तो यहाँ पे हम इनकी डाल सकते हैं। शाम का हो गया क्रिएट। शाम के बाद जो थर्ड एम्प्लॉय हैं वो है मोहन, और ये बिलोंग करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, और इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है, देख लेते हैं, वो है 1/4/17। तो यहाँ पे हमने कर दिया 1/4/17, और बाकी की चीज़ें बिल्कुल सेम वैसे ही। एम्प्लॉय नंबर दे दीजिए, और ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव, मैंने यहाँ लिख दिया, और लोकेशन लिख दी करनाल। उसके बाद हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको भी सेव। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय मास्टर्स को क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया एम्प्लॉय मास्टर्स का। अब हम चलते हैं पेरोल मास्टर में, जिसमें हम पेरोल यूनिट्स क्रिएट करते हैं सबसे पहले टैली में। तो देखिए ये रहा यूनिट का ऑप्शन, जहाँ ब्रैकेट में लिखा है वर्क, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे क्रिएट। अब देखिए एम्प्लॉय, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। अब एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं कंपनी में, वो आर के हिसाब से काम करते हैं, घंटों के हिसाब से काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगी आर, जिसका फॉर्मल नेम हो गया यहाँ पे आर्स, और ये हो गया क्रिएट। और दूसरे नंबर पे हम मिनट क्रिएट कर लेते हैं, और मिनट का फॉर्मल नेम हो गया मिनट्स, और हमने यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया। तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे कंपाउंड में हम जाएंगे और ये बताएंगे कि 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes। तो यहाँ फर्स्ट यूनिट के लिए मैंने आर सेलेक्ट किया, कन्वर्जन में मैंने 60 लिखा, और यहाँ पे आ गया मिनट। तो यहाँ पे कर लिया एक्सेप्ट। इस तरीके से हमने यहाँ पे यूनिट्स को क्रिएट कर लिया। आप यहाँ देखिए डिस्प्ले में जाते हैं तो तीनों चीजें हमें शो हो रही हैं, आवर्स, मिनट्स और आवर्स ऑफ 60 मिनट। ठीक है, अब हमने ये भी क्रिएट कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे पेरोल मास्टर्स में क्या है, पेरोल यूनिट्स तो क्रिएट हो गई। अब आगे है अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप। तो वापस टैली में चलते हैं, और देखिए यहाँ पे है अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप। हम यहाँ पे आए और इसे करते हैं क्रिएट। अब देखिए या तो एक एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी पे प्रेजेंट होगा, या फिर वो एब्सेंट होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है एब्सेंट के लिए, या तो वो इन्फॉर्म करके लीव लेंगे, यानी कि जो उनकी लीव होगी वो पेड लीव होगी जिसमें उन्हें उस दिन की सैलरी मिलेगी, या फिर वो जो छुट्टी पे गए हैं, जो उनकी लीव है वो अनपेड है जिसके नाम का उसे पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि अनपेड लीव का मतलब क्या है, वो अपनी ड्यूटी से उस दिन एब्सेंट रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसी को क्रिएट करते हैं। आप देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया पेड लीव। पेड लीव का मतलब क्या है कि उन्हें उस दिन की तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर प्राइमरी और अटेंडेंस टाइप में हमने यहाँ देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है अटेंडेंस लीव विद पे।
तो मैंने यहाँ पे इसे क्रिएट कर दिया और यहाँ पे इसे कर लिया यस। ये हो गया पेड लीव। और सेकंड पार्ट पे मैंने यहाँ सेलेक्ट लिखा अनपेड लीव, यानी कि इस दिन की उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। तो अटेंडेंस टाइप में देखिए यहाँ हम लिखते हैं लीव विदाउट पे और इसे यहाँ हमने कर लिया सेलेक्ट। ठीक है। अब तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है, अगर कोई ओवर टाइम करता है तो उसे उसके नाम के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया ओवर टाइम अंडर प्राइमरी। और ओवर टाइम का जो पैसा है वो काम के अकॉर्डिंग मिलता है, यानी कि वो अटेंडेंस टाइप क्या हो गई, प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। अब जो काम है वो घंटों के हिसाब से होगा और 1 घंटा 60 मिनट्स का। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया आर ऑफ 60 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया सेव। तो इस तरीके से हमने टैली में जो हमारा था पेरोल मास्टर्स का, उसको भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम सिर्फ दो पार्ट करेंगे, पहला है एम्प्लॉय मास्टर्स का और दूसरा है पेरोल मास्टर्स का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।